हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है स्टूडेंट आपका आपके यूट्यूब चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स बंजू रेट में, जहाँ पर हम तैयारी करते हैं अपने आर ओ यूपी पीसीएस एपीएस सीटेट एसएससी जीडी और विभिन्न प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम के लिए हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस सेशन करते हैं। आज हमारा सेट नंबर है 29 हमारे सेट हो गए हैं और इसमें डिस्कस करते हैं टॉप 10 जीके जैसे स्टैटिक क्वेश्चन जो तुम्हारी पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, करते हैं व्याख्या सहित। तो स्टूडेंट आप सभी तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये हमने लिया है करंट अफेयर से। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है। तो क्वेश्चन है हमारा फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन। तो स्टूडेंट इसमें पूछा उप विजेता टीम, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ध्यान से पढ़ना ही भूल जाते हैं कि उप विजेता लिखा है विजेता लिखा है। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इसमें उप विजेता है। तो स्टूडेंट इसमें पूछेगा फिर विजेता टीम कौन सी है, तो विजेता टीम है हमारी जर्मनी। जर्मनी जीत गई है। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का कतर में हुआ था, तो वहाँ में जो विजेता टीम थी वहाँ पे भी अर्जेंटीना जीती थी। हरा कौन था? फ्रांस हारा था। और महिला वाले में देखे तो स्पेन जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और हुआ कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। तो स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मालूम चले गए होंगे कौन उप विजेता था कौन विजेता था। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है और ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है और मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम हो गया। आपको पता हो कि कोड 28 का आयोजन हो चुका है और इसमें हमारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और वहाँ पे हैशटैग एक मोलेडी है जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप सबको पता होगा कि हैशटैग मोलेडी क्या है। तो स्टूडेंट वहीं से क्वेश्चन है कि कोप 28 में हरियाली जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है। यानी कि जो हरियाली मिशन है वो किस राज्य में शुरू किया गया था जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता दी गई है कोप 28 के अंतर्गत। तो स्टूडेंट चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के हरे जल जीवन हरियाली को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। पिछली बार भी जब ये मिस्र में हुआ था 2022 वाला शर्म शेख में, तो वहाँ पर भी इसकी बहुत ही इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी, क्योंकि ये हरियाली के साथ साथ पानी को भी रिस्टोर करता है और उसके बचाने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी करता है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कोप 28 का आयोजन यूएई की संयुक्त अरब अमीरात के जो दुबई है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे लिए तैयार हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट 2 दिसंबर को बनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस और स्टूडेंट 3 दिसंबर को बनाया जाता है, सॉरी 3 दिसंबर को सही है, 3 दिसंबर को बनाया जाता है दिव्यांग दिवस या विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को बनाया जाता है नेवी डे और 5 दिसंबर को बनाया जाता है स्टूडेंट विश्व मृदा दिवस। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो उसके लिए डेट सॉरी, बट आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक और राइट दी जाएगी। गलती के लिए सॉरी स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये क्वेश्चन हमने लिया फिजिक्स से, ये कई बार एसएससी और इसमें क्या बोलते हैं ये हमारी यूपीपीसीएस 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस धातु का बना हुआ होता है। टीन और जस्ता, टीन और लोहा, टीन और सीसा और टीन और तांबा। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए टीन तो सब में ही मेंशन होता है, अलग क्या होता है वो जस्ता, लोहा, सीसा, तांबे में से आपको छांटना है। तो इसीलिए मैंने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा ऑप्शन बनाया, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टीन और सीसा। यानी कि अगर इसमें आप फॉर्मूला ड्राइव करें तो Sn प्लस Pb, Sn को बोलते हैं टीन से और Pb को बोलते हैं लेड, लेड को बोलते हैं सीसा।
तो इस धातु का मिश्रण करके फ्यूज तार बनाया जाता है। स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा कि फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है और इसका जो प्रतिरोध होता है यानी कि आर वो बहुत हाई होता है। तो स्टूडेंट, आप ये समझ गए होंगे, कोई कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, निम्न होता है, बराबर होता है, कैसा होता है। तो आप वहां पे इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि इसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो बहुत निम्न होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है कि लेजिम नृत्य का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से। स्टूडेंट, ये लेजिम जो नृत्य है ये हमारे महाराष्ट्र में भी होता है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैडम ने हमको गलत बता दिया। तो लेजिम नृत्य का संबंध हमारे पूर्वोत्तर के एक राज्य से भी है और ये महाराष्ट्र में भी होता है। तो पूर्वोत्तर के किस राज्य से वही हमको बताना है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। तो स्टूडेंट, ये मणिपुर में भी लेजिम नृत्य किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मिजोरम में एक चपचार कूट नृत्य होता है, इसको चपचार कूट नृत्य बोलते हैं। स्टूडेंट, आपको ऐसे याद करनी है, रम मिजोरम यानी रम पीकर हमने किसी को कूट दिया, आप यहाँ से इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे होंगे असम में कामाख्या माता का मंदिर है और यहाँ पे अंकिया नाट एक नृत्य होता है। इस अंकिया नाट को नृत्य को शुरू करने वाले कौन थे? शंकराचार्य ने ही अंकिया नाट को शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी लिंक करके याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं मणिपुर में एक सुरुई लिली महोत्सव भी का आयोजन किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है कि माउंट रेनर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। स्टूडेंट, आपने बहुत सारे माउंट ज्वालामुखी याद किए होंगे लेकिन ये ज्वालामुखी आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आज आप पढ़ ही लेंगे कि रेनर रेनर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। यानी कि जो माउंटेन पे है रेनर, ये ज्वालामुखी से बना है, तो किस देश में स्थित है वही हमको बताना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फिलीपींस। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये अमेरिका में माउंट रेनर एक ज्वालामुखी है जो अमेरिका में स्थित है। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कैसा लगा आपको कंटेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट, आपकी बहुत गलत बात है, आप कमेंट करके बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, कि हाँ हमको फीडबैक भी देना चाहिए कि इसमें कुछ अगर बदलाव भी करने हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबा और कांतो मैदान किस देश में स्थित है। नोबा कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन और जापान। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान में नोबा और कांतो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद करके रखिए। आज मैंने स्टैटिक बहुत ज्यादा से रखा था इस टाइम वो स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारे जीन होते हैं जिनको हम अणु गुणसूत्र बोलते हैं, इनके अंदर जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है वही हमको बताना है। उत्परिवर्तन के द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा, संयोजन के द्वारा या प्रजनन के द्वारा। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्परिवर्तन के द्वारा। जीन के भीतर उत्क्रम आधार पर परिवर्तन होता है, उसको ही हम उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में हमने किस सेल का यूज करते हैं वही हमको बताना है। फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का या संचालक सेल का। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोटो सेल का। हम इसमें यूज करते हैं अलार्म घड़ी में। अलार्म घड़ी वो वाली नहीं होगी जो आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास अलार्म घड़ी होती है, जब वो फायर अलार्म घड़ी होती है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े जो कौन कौन के लैब बने होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, तो उसमें फायर अलार्म लगा होता है। अगर कहीं आग लग जाती है तो उनमें क्या होता है, इसमें ये जो आग होती है उसको अपने अंदर ये सेंसर इसमें लगे होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आग लगी है धुएं से, और ये बहुत जल्दी से अपनी ट्यू 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 वाली आवाज बजा देता है, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर निकल कर पहुंच जाते हैं। तो वही वाले ये फायर अलार्म घड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस पद से संबंधित था। एग्रोनोमाई जो अधिकारी था वो किस पद से संबंधित था। नापतोल पे,
प्रशासन प्रबंधन से, मार्ग निर्माण से या राजस्व प्रबंधन से। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्ग निर्माण से। जो मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी था उसका पद का काम क्या था, मार्ग निर्माण, यानी कि वो सड़क निर्माण, यानी PWD, इसको PWD वर्ग बोल देते हैं। तो ये वाला काम ये एग्रोनॉमी अधिकारी करता था। और मौर्य काल का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने चाणक्य की सहायता से अपना राज्य की स्थापना की थी। घनानंद को मार करके, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसकी हत्या करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो मौर्य वंश था ये इनकी माता के नाम मूर पे ही रखा गया था। तो स्टूडेंट आपके लिए लास्ट में छोटा सा मैसेज होता है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल @blogspot108। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास और कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। और ये आपके साथ और आपके लिए ही क्लास बनाई गई है। और कैसी लगी आपको क्लास, कैसा लगा आपको कंटेंट, और ये आगामी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही अच्छा सेट तैयार किया जाता है। और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको क्लास को अपने जितने आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उसको प्लीज़ एक दिन के लिए जरूर लगा लीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।